नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। अखिलेश सिंह ने कहा, मुझे 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है और मैं भरोसे से कह सकता हूं कि महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो इंडस्ट्रियलिज्म की लंबी बातें करते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार में उद्योगों का पलायन हुआ है। उन्होंने बिहार से उद्योगों को ऐसे गायब कर दिया जैसे नक्शे से गायब कर देते हैं। अखिलेश सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य को डुबा दिया है। बिहार में 50 से ज्यादा कंस्टिट्यूंसी में मुझे जाने का मौका मिला है और पहले चरण के मतदान के बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका है और मैं इस निश्चित मत के साथ आपके सामने उपस्थित हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कुछ किन कंटेस्ट है वहां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 से 75 सीटें निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। आज जो विशेष बात आपसे मुझको करना है वो बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करना है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी जब कभी आते हैं तो इस पर लंबी चर्चा करते हैं, अपने तकरीर में इसको उठाने का काम करते हैं, लेकिन मेरा आपका जो अनुभव रहा है, भाजपा जनता दल राज्य ने असीम औद्योगिक संभावनाओं वाले बिहार में सिर्फ पलायन उद्योग स्थापित किया। 20 वर्षों की भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को विकास और उद्योग के नक्शे से गायब कर दिया। कभी यहाँ चीनी मिल, चीनी उद्योग, पेपर मिल, जूट सिल्क उद्योग और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन चुका है। नीतीश मोदी शासन में जो बर्बाद हुआ उसमें सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं थी, वह बिहार की उम्मीदें, आत्मनिर्भरता और युवाओं का भविष्य भी है। आजादी के बाद अविभाजित बिहार को औद्योगिक विकास की उड़ान कांग्रेस के कार्यकाल में जो मिली थी, तब राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार का परचम लहराता था। कांग्रेस सरकार के कुछ स्वर्णिम औद्योगिक उपक्रम का भी मैं यहाँ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे शुरू में श्री बाबू के हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बरौनी तेल शोधन कारखाना लगा, जिसका बड़ा भारी विरोध होता था असम राज्य से कि तेल तो वहां होता है, फिर बिहार में ये फैक्ट्री क्यों लगे। लेकिन उसके बावजूद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने और यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू ने यहाँ ये कारखाना लगवाया। स्वतंत्र भारत का वो पहला तेल शोधन कारखाना था जिसने बिहार को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने का काम किया। सिंदरी और बरौनी में खाद के कारखाने लगे, जो खाद्यान्न उत्पादन की रीढ़ रही। ये कारखाने किसानों की शक्ति भी बनी। हटिया में, रांची में जो हटिया में भारी इंजीनियरिंग HEC एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, जिसने बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया। फिर वहीं अब के झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट लगा और यह देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, जिसने लाखों परिवारों को रोजगार देने का काम किया। बरौनी में डेयरी स्थापित हुआ, बिहार के डेयरी उद्योग की नींव रखी और यही आगे चल के सुधा डेयरी के रूप में आज काम कर रहा है। पहिया कारखाना आप सभी जानते हैं, सारण में जो लगा लालू जी के हुकूमत में, लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना मढ़ौरा में हुआ जब मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार थी।
एनटीपीसी बरह सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना अंचल में लगा, नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद, सुधा कोऑपरेटिव डेयरी उद्योग। फिर दरभंगा में जो अशोक पेपर मिल उस समय स्थापित हुआ, उससे आशा जगी थी, अब वो आशा विनाश में तब्दील हो गया। 1958 में किसानों के वायदे के साथ शुरू हुई अशोक पेपर मिल आज 400 एकड़ की वीरान जमीन में तब्दील हो चुकी है। जब कभी आप उधर जाते होंगे, देखते होंगे, अब उधर ही एम्स खोलने की बात हो रही है। मजदूरों का पसीना सूख गया, मशीनों पर जंग लग गया और सरकार के दावों पर धूल जम गई। चीनी मिलें मैं हर बार उठाता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जो बिहार पूरे देश में 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था, वो आज नीतीश जी के हुकूमत में, मोदी जी के हुकूमत में 2% से भी नीचे चला गया और एक दो पश्चिमी चंपारण की मिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी चीनी मिलें बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जो लगी थी सब वीरान पड़ी हैं। अशोक पेपर मिल की तरह वो भी सब मशीनरी और ये वहां से ढुलवा लिया गया और वो सब खत्म हो गई। जूट मिलें जो स्थापित थी और जूट मिलों से जाना जाता था बिहार, कम से कम वो 4-5 जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। एक मंत्री जी थे, जब फुटर लगा के पिछली बार महेश्वर हजारी जी की मैं बात कर रहा हूं कि 2020 के बाद उसको हुटर बजाकर मिल खोलने का चुनावी नाटक किया गया। आज भी करोड़ रुपए बिहार सरकार पर बकाया है, कच्चा माल लाने तक के पैसे नहीं है और उसके बाद फिर हुटर नहीं बचे। भागलपुर सिल्क का हम सभी जानते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जब कभी जाते हैं तो भागलपुर के सिल्क की बात करते हैं और सिल्क को वहां का एक्सपोर्ट करने की भी बात करते हैं। लेकिन आज सिल्क सिटी भी मौन मरघट में बदल गया है। न कोई रिवाइवल का प्लान है, न राहत है। 95% बुनकर परिवार आज कर्ज और गरीबी में डूबे हैं। सरकार ने स्किल इंडिया का नारा दिया पर न ताना न बाना, अब तागा खरीदने के भी पैसे नहीं रहे। उद्योग नहीं, प्लान उद्योग। भाजपा नेता और केंद्र के गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं ये बात, लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करते हैं, लेकिन अपने चहेते उद्योगपति को 1 रुपए सालाना में 1000 एकड़ जमीन दे देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद कहते हैं बड़ा उद्योग तो समुद्र के किनारे लगता है, बिहार में नहीं लग सकता। मगर बिहार में एक उद्योग जरूर फला फूला, पलायन का उद्योग। और आज 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ चुके हैं। युवाओं के हाथों में रोजगार की जगह लाठीचार्ज और परीक्षा घोटाले हैं। कांग्रेस का कुछ सवाल है जो हम यहाँ उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब कांग्रेस सरकार ने बिना समुद्र के बिहार में बरौनी, बोकारो, हटिया और सिंदरी जैसे भारी उद्योग स्थापित कर दिखाया, तो आज नीतीश कुमार और अमित शाह क्यों कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते। दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार में औद्योगिक आत्मा को नष्ट कर पलायन उद्योग स्थापित किया है? क्या यह भी सच नहीं है कि जिन मिलों ने किसानों, मजदूरों और युवाओं के सपनों को सींचा था, आज वही मिलें भाजपा जेडीयू की लूट और लापरवाही की बलि चढ़ चुकी है। औद्योगिक विकास का सच। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013-14 में परिचालन बड़े कारखानों की संख्या 3132 थी, जो वर्ष
22-23 में घटकर 2,782 रह गई, अर्थात पिछले 9 वर्षों में कम से कम 350 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी। विडंबना यह है कि देश की कुल परिचालन औद्योगिक इकाइयों का बिहार में हिस्सा मात्र 1.3%। इसके अलावा स्वयं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में पंजीकृत SMSE इकाइयों में 49,342 इकाइयां बंद हो चुकी। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।